जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह जो है वीडियो पार्ट 5 है, पार्ट 5वां है। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह से कर दिया है। यहां से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 132 से। इससे पहले जो है हमने जो है पिछले 4 वीडियो में 131 क्वेश्चन को करा दिया है। तो अगर इससे पहले जो है इस वीडियो से पहले आप 4 वीडियो को देखिए, इसके बाद अगर देखिएगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। प्यारे बच्चों, काली मिट्टी जो होता है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। प्रश्न 133 कह रहा है निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। देखिए यह प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है, ऊपर वाला भी प्रश्न 2024 में पूछा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है। किसे जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, किस मिट्टी को प्यारे बच्चों नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो याद रखना है खादर मिट्टी को जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। किस मिट्टी को? खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न 134 कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। देखिए प्यारे बच्चों, नर्मदा घाटी परियोजना है, इसका संबंध जो प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है किस राज्यों से है। तो याद रखना है इसका संबंध कहाँ का किस किस राज्य से है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ है प्यारे बच्चों? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से इसका संबंध है नर्मदा घाटी परियोजना का। याद हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 134 हो गया। 135 कह रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए यह प्रश्न भी 24 में पूछा गया है आपके बोर्ड परीक्षा में। सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है, किस राज्य में है प्यारे बच्चों? याद रखना है सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। कहाँ है प्यारे बच्चों? तो उड़ीसा में है सिमलीपाल। कहाँ है? याद रखना है उड़ीसा में। प्रश्न 136 कह रहा है कि कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है प्यारे बच्चों? तो तमिलनाडु में है। प्रश्न 137 कह रहा है निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है प्यारे बच्चों, किस कारण से जो है मृदा का निर्माण होता है यानी मिट्टी का निर्माण होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों जलवायु के कारण भी, वनस्पति के कारण भी, चट्टान के कारण भी, यानी इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी के कारण जो है मृदा का निर्माण होता है। पूछा जाएगा मृदा का निर्माण किस किस से होता है, तो जलवायु से भी होता है, वनस्पति से भी होता है, चट्टान से भी होता है। याद हो गया? प्रश्न हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 138 क्या कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ फाल्टा जो दिया गया है, फाल्टा क्या हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में है, ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है प्यारे बच्चों, फाल्टा। सही आंसर क्या हो जाएगा? फाल्टा, याद रखिएगा। प्रश्न 139 कह रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। तो सही आंसर याद रखिएगा 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। अब देखिए प्रश्न जो है 140 कह रहा है निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। कौन प्यारे बच्चों अजैविक संसाधन होगा? तो याद रखिएगा सही आंसर यहाँ नदी हो जाएगा। नदी क्या हो जाएगा? अजैविक संसाधन है। अगर सीधी भाषा में, आसान भाषा में समझिए, जिसमें जीवन नहीं हो, जो है जो बिना जीवन का हो उसे हम लोग जो है अजैव संसाधन कहेंगे। देखिए मानव में जीवन होता है, पक्षी में भी जीवन होता है, पेड़ में भी जीवन होता है, लेकिन नदी जो है ये इसमें जीवन नहीं होता, ये अजैविक संसाधन हो जाएगा। जिसमें जीवन होता है वह जैविक संसाधन, जिसमें जीवन नहीं होता है वह क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, अजैविक संसाधन। प्रश्न जो है 141 के लिए रेगुर किसे कहते हैं। रेगुर मिट्टी प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो याद रखना है काली मिट्टी को। प्रश्न जो है 142 कह रहा है शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है। पर जो किस राज्य में जो है शरावती नदी घाटी परियोजना अवस्थित है, मतलब स्थित है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों किस राज्य में? तो कर्नाटक में है। किस राज्य में है प्यारे बच्चों? कर्नाटक में है ये शरावती नदी घाटी परियोजना। प्रश्न 143 कह रहा है भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है। मतलब भारत का
टोटल भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वनों यानी पेड़ पौधों से ढका हुआ है? याद रखिएगा बच्चों, कितना प्रतिशत भाग? तो 24.62%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 24.62%। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? जो किस राज्य में स्थित है नहरकटिया तेल क्षेत्र? तो याद रखिएगा असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। प्रश्न 145 के लिए प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? याद रखिएगा बच्चों 1987 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी। प्रश्न 146 के लिए इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। प्रश्न 147 कह रहा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पर जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है आपको कहाँ है, मतलब किस राज्य में ये स्थित है? तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही जो है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न 148 कह रहा है भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? मतलब कहने का मतलब है भारत जो है किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी, मतलब सबसे अधिक जो है उसका उत्पादन होता है, सबसे उत्तम जो है सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। तो किस खनिज में? याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा अभ्रक के उत्पादन में ये अग्रणी है, मतलब सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है। प्रश्न 149 कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? याद रखिएगा बच्चों एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। प्रश्न जो है 150 कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो याद रखना है किस राज्य में? तो झारखंड में ये जो है स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न 151 कह रहा है आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा बच्चों यह जो है नील नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर जो है बना है आसवान बांध। तो इस तरह से जो है ज्योग्राफी के पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे इस वीडियो में हमने पूरा इसका कवर कर दिया।